हेलो गाइस। आज हम जा रहे हैं सैर सपाटा जो भोपाल में है अपने। आज 15 अगस्त की छुट्टी थी। बच्चा सुबह से बोल रहा था मम्मी लग ही नहीं रहा है कि 15 अगस्त है, सब लोग जा रहे हैं घूमने, आप भी चलो। तो हम लोग ये आ गए थे सैर सपाटा। और मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं गई आई हूँ यहाँ पे। मतलब आज श्रेया जितनी बड़ी हो गई है, मतलब श्रेया जितनी बड़ी है, सॉरी, उतना बड़ा जब शिव था मैं तब आई थी यहाँ पे। तो बहुत टाइम हो गया। यहाँ से गुज़रना होता है बट इसके अंदर जाना नहीं हुआ तब से अब तक। तो बहुत टाइम बाद जाकर ये भी देखना था क्या क्या चेंजेस हो गए, तो नया ही था मेरे लिए। ये एक्चुअली ये इसका मतलब बाहर का एरिया है पूरा सैर सपाटा का। और अब यहाँ से क्या है, टिकट कटता है जो पर पर्सन 30 रुपीज़ है। और 5 साल से ऊपर के बच्चों का भी लगता है तो उनका आई थिंक 25 रुपीज़ लगता है। क्योंकि हम लोगों का टोटल 30 30 30 60 और नहीं सॉरी 15 रुपीज़ लगता है बच्चों का। 5 साल से ऊपर के बच्चों का मतलब शिव का एक्चुअली टिकट लगा है तो आई थिंक 15 रुपीज़, क्योंकि टोटल उन्होंने 100 में से 75 रुपीज़ लिए थे। हाँ, तो 15 रुपये बच्चों का टिकट है और पर पर्सन 30 रुपीज़ है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा ज़रूरी भी है क्योंकि मेंटेनेंस के लिए अच्छा रहता है, जो भी है। खैर, अब ये हम अंदर एंटर हो गए हैं। और ये एक्चुअली इस पार्क की ख़ास बात ये है, उसका जो ब्रिज है वो एक्चुअली देखने लायक होता है। और ये मैं यहाँ पर कह रही थी कि यार क्या करें, चलते चलते फ़ोटो भी क्लिक कर लें, क्योंकि अब यहाँ खड़े हैं और बहुत अंदर मतलब जाना है। और फिर उन हस्बैंड ने बोला हाँ, क्योंकि फिर तब तक तो रात हो जाएगी, तो अभी दिन की कुछ फ़ोटो क्लिक करना चाहती हो तो कर लो। वो जो पीछे ब्रिज दिख रहा है ना, एक्चुअली मेन सैर सपाटा की ख़ास बात ये ब्रिज है। ये श्रेया जा रही है। श्रेया की एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको सर्दी हो रखी थी। और मौसम भी आप देखो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि कभी भी फुहार जैसी हो जाए, बट अभी तो नहीं हो रही थी। मौसम बहुत ही प्यारा था, बारिश का था, बट हवा बहुत अच्छी चल रही थी एक्चुअली। ये देखिए, ये ब्रिज जो है ये इस की बहुत बड़ी ख़ासियत है सैर सपाटा की। इस पर फ़ोटो क्लिक करना, इस पर चलना, और नीचे जो पानी का ये देखिए, बहुत ही प्यारा मतलब लगता है यहाँ से। ये देखने लायक होता है। तो अभी भीड़ काफ़ी थी और ये फिर मैंने बोला थोड़ा-सा मैं अपनी तरफ भी इसलिए कैमरा कर लेती हूँ कि मुझे भी लगता है यार मेरे मेरे ब्लॉग में मैं ही नहीं दिखूँगी, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एटलीस्ट मैं तो दिखूँ। लोग ब्लॉग बनाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, बट मैं चाहती हूँ मैं भी दिखूँ। ये मैं चल रही थी तो पीछे से लोग कह रहे थे कि ब्लॉग बन रहा है, चलो हम भी आएँगे ब्लॉग में। बट खैर अच्छा लगता है जो भी है। और ये यहाँ से फिर ये देखिए, अब हम मतलब एंटर हो रहे थे, फिर ब्रिज को क्रॉस करके फिर ये एरिया आ गया। ये थोड़ा-सा टॉप पर दिखता है, फिर यहाँ से नीचे को ढलान से उतरेंगे। बट ये टॉप से अब आप देखेंगे तो मैं हम लोग एक्चुअली खड़े इसलिए हो गए थे क्योंकि ये सैर सपाटा के अंदर ये जो देख रहे हैं आप, ट्रैक दिख रहा होगा आपको ट्रेन का। एक्चुअली ट्रेन आ रही थी सामने से। अंदर क्या है, इंटरनली ट्रेन चलती है सैर सपाटा में, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब एक गोल राउंड में है और जगह-जगह उन्होंने मतलब यहाँ से अभी ये आगे को जाती है, हमें तो पता नहीं था, बट जब हम लोग ने खुद ने वो राइड अटेंड करी मैंने तो, तब मुझे पता चला कि आगे उन्होंने एक टनल भी बना रखा है। और साइड में थोड़ा-सा ऐसा ग्रीनरी एरिया को पचमढ़ी, मतलब क्योंकि पहाड़ हल्का सा साइड में है तो उसको पचमढ़ी का लोकेशन दिया है, इस तरह से कर रखा है। ये देखिए ट्रेन मतलब बढ़िया है बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को साथ लाएँ यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये तो अब यहाँ से अब हम नीचे को जाएंगे और ये देखिए बीच में थोड़ा सा ये वाटर फाउंटेन है। और यहाँ पर एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि बरसात के उससे बहुत गीला-गीला और कीचड़ हो रहा था, बट शिव के पापा का ज़िद थी। और ये देखिए यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है।
तो यहाँ जो है कठपुतली का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है बीच में, जिसमें मतलब अभी एक तो ये वाला गाना बहुत ही अच्छा लगता है राजस्थानी कि आयो रे मारो रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फ़र्क न जाने मारे छप्पे छलांग, मरवाएगा क्या, ये वाला गाना मतलब एक्चुअली यहाँ बज रहा था। और उसमें बीच-बीच में वो एक्चुअली माउथ से कुछ व्हिसिल्स बजा रहे थे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देखिए ज़रा। तो लीजिए, मोहिनी देवी का मेकअप हो चुका है और प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने इस शनिवार का 15वां कठपुतली शो मोहिनी देवी का डांस। और उसके बाद में आएंगे अमरीशपुरी, श्रीदेवी और ऋषि कपूर। एक बार आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा और पीछे पीछे हो जाइए, दो कदम तो बड़ी कृपा होगी। और आज का ये 15वां कठपुतली शो आप सभी अतिथियों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम का आप लोगों से कोई टिकट, कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप इनाम वगैरह दे सकते हैं। और ये यहाँ पर मोहिनी जी का डांस स्टार्ट हो गया है जिसमें वाला जो गाना है ना माधुरी दीक्षित जी का, घाघरा घाघरा मेरा घाघरा, लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू, जल गई हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, वो वाला गाना चल रहा था। अब सुनिए, आप सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। एक्चुअली मतलब देखो पूरा हाथ की कलाकारी होती है और मतलब काफ़ी प्रैक्टिस के बाद एक्चुअली हमें देखने में बहुत ईज़ियर लगता है, बट बैक में बहुत मेहनत होती है हर किसी प्रस्तुति के पीछे, और वो दिख रही थी एक्चुअली हाथ से, मतलब वो पूरा कर रहे थे एक्ट। मतलब कठपुतली को एक्चुअली मतलब मॉनिटर करना, मतलब आज भी मतलब देख कर पर कठपुतली पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आ जाती, क्योंकि बचपन में बहुत होता था जगह जगह, बट आज बहुत रेयर हो गया है ये सब। लोग देखने वाले देख भी रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी किया था कि अगर कोई कुछ देना चाहे तो अपनी खुशी से कुछ दे सकता है, बट मोस्टली जितने सारे लोग देख रहे थे उसमें से आई थिंक 5-6 लोगों ने ही दिया होगा, जबकि देखने वाले 35-40 लोग तो आई थिंक होंगे। तो यार थोड़ा बहुत देना चाहिए, क्योंकि आप 10 रुपये भी देते, 5 रुपये भी देते तो वो उसमें भी खुश थे, और मेहनत इतना करता है कोई और उसको कुछ भी ना दो तो गलत है। तो ये बहुत ही बढ़िया भी कठपुतली का परफॉर्मेंस हुआ, और अभी नेक्स्ट और है, आप देखिए आगे, वो भी बहुत अच्छा है। नाग नागिन का जोड़ा। और चले जाओ, और चले जाओ। इनाम देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम देने के लिए। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू। तो अब ये कठपुतली का परफॉर्मेंस देखकर अब हम थोड़ा आगे जा रहे थे। हमारा एक्चुअली विचार बन रहा था कि हमें ट्रेन का, एक्चुअली बच्चों की ज़िद हो गई कि ट्रेन में बैठना है, बट ट्रेन में एक्चुअली जितनी मतलब जनसंख्या आई है, मतलब अगर आप हिसाब लगाएं कि 100% है तो 80% लोग या 90% लोग यही प्रेफरेंस है कि मतलब सब एक राइड तो हम भी लेंगे। और अभी हम ये यहाँ पर एक खड़े ही थे टिकट लेने के लिए। एक्चुअली जेंट्स लाइन में बहुत भीड़ थी, तो फिर मैं लेडीज़ लाइन में मैंने बोला मैं लग जाती हूँ, तो मैं ये काउंटर में एक्चुअली लगी हुई थी। बट थोड़ी देर बाद ये हुआ कि ये इतनी भीड़ हो गई कि मतलब 2 या 3 और टोली थी, मतलब जिनका नंबर आना था,
तो फिर हम लोगों का फिर उन्होंने काउंटर भी एक्चुअली कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला बारिश स्टार्ट हो गई है और अगर तेज़ बारिश होगी तो हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो पूरे, इसलिए तो फिर अब हमने सोचा क्या करें थोड़ी देर, तो ये बच्चे जिद करने लगे कि कुछ झूलना है, तो फिर हमने नहीं यहाँ ले आए। आगे थोड़ा सा ये देखिए पार्क एरिया भी है, मतलब झूले लगे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे तो मतलब टोटली मतलब आपके बच्चे ही इंजॉय करते हैं और उनको देखकर आप सैर सपाटा ऐसी जगह है। तो ये यहाँ पर अभी बच्चे अब झूल रहे थे। श्रेया एक्चुअली इस टनल से उस टनल गई है अभी स्लाइडिंग लेने के लिए, और शिव थोड़ी देर एक्चुअली यहाँ पर झूला, उसके बाद उसका हो गया कि मुझे आगे जाना है, तो फिर पापा जी उसके आगे ले गए उसको। तो यहाँ पर ये श्रेया ये स्लाइडिंग करके आने वाली, आ गई ये हम दोनों ही देख रहे थे, ये आ गई तो ये अभी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम में तो वो बहुत ही स्लो आ रही थी, फिर दूसरी तीसरी बार में वो इतनी फैमिलियर हो गई, और अब ये फिर शिव को आगे ले गए, क्योंकि शिव बोलने लगा मुझे वहाँ जाना है। तो ये शिव एक्चुअली इसमें चढ़ रहा है। ये वीडियो एक्चुअली हाँ उसके पापा ने बनाया क्योंकि मैं तो श्रेया के साथ थी, तो वो उसको वहाँ झुला रहे थे और मैं श्रेया को देख रही थी। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे झूलने के बाद फिर हमने देखा चलो एक बार और जाके देखते हैं ट्रेन का, अगर पॉसिबल होता है तो टिकट का देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि उस समय तो उन्होंने काउंटर क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि दो पारियाँ थी और मतलब जिन्हें मतलब राइडिंग लेनी थी, और उसमें बहुत लोग थे। ये देखिए लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब दिन में आओ तो और अच्छा दिखता है, हमें तो रात ही हो गई एक्चुअली। अब ये ट्रेन में अब हमारा नंबर आने वाला था, ये तो अभी जा रही है, मैं उसका एक्चुअली शूट कर रही हूँ, फिर हमारी बारी भी आएगी। यहाँ पर आई थिंक हमें टिकट मिल गया था, और इसके बाद हम वेट कर रहे थे वहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन के आने का। तो अब ट्रेन चली, अभी तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं। ये और अच्छा है, काफ़ी लोग आ जाते हैं। ये देखिए ये स्टेशन बनाया है, स्टेशन पे आप वेट करिए और फिर ट्रेन चलेगी। ये अब हमारा नंबर आ रहा है, देखिए हम लोग लाइन में लगे थे, अब हम अंदर जाने वाले हैं। अब हमारा नंबर, ये हम लोग अब बैठेंगे ट्रेन में। भीड़ काफ़ी थी, और देखिए फिर सीट भी लेनी थी, फिर मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। एक तो पानी में तो पता नहीं पैर भी इतने भारी हो जाते हैं ना, भीग कर चप्पलें, पैर चलता ही नहीं है यार सही में ये मैं ऐसी चल रही हूँ जैसे कि क्या ही बोलूँ। फिर ये मैं बैठ गई सीट में फाइनली, और फिर मैं इनको कह रही हूँ कि एक्चुअली मैंने भी इनका कैमरा ले रखा था, वो सॉरी फ़ोन ले रखा था, तो मैंने पूछ रही थी कि यार ये नाइट मोड में ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर मैंने बोला आप इधर आओ, मैं उस साइड बैठती हूँ, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। वो वहाँ बैठ गए थे एक्चुअली फ्रंट में, मैंने बोला आप इधर आओ मैं उधर जाती हूँ, तो फिर वो उधर बैठे, और मैंने बोला ऐसे पीछे का पूरा ट्रेन का दिखेगा और बढ़िया लगेगा। और अब ये ट्रेन चल रही है हमारी, तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा यार, मतलब यहाँ मतलब अच्छा है, 1-2 घंटा कहाँ निकल गया पता नहीं चला। थोड़ी देर पार्क में भी हो गया, हम मतलब सब चीज़ अपने आप ही सेट हो गई, जो चीज़ सोची नहीं है। देखिए ऐसे चलती है ट्रेन, और वो मेरे को बता रहे हैं इधर दिख बना ले, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यार सही में। अभी हमारी वापसी में तो बारिश होने लगी थी, और वो शिव को मैंने एक्चुअली पन्नी दी थी कि सर पे पहन ले, और ये मैंने थोड़ा सा बाकी ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।